दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। यदि आप कोई खबर अपने लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लास्ट 5 बजे तक खबर भेजें, तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे। 5 बजे बाद भेजी गई खबर प्रसारित नहीं हो पाएगी। कुख्यात अपराधी को छुड़ाने बदमाशों ने बस में पुलिस पर किया हमला, फायरिंग कर फैलाई दहशत, एक यात्री को लगे छर्रे। धौलपुर जिले में आज बदमाशों ने बहरौड़ जैसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। बदमाशों ने पुलिस के कब्जे से एक आरोपी को छुड़ाने का पहले पुलिस पार्टी पर बस में मिर्ची पाउडर डाला, उसके बाद फायरिंग कर दहशत फैलाई, जिससे बस में अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस की सतर्कता और बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन इस दौरान बस में बैठे एक यात्री को बदमाशों के द्वारा की गई फायरिंग के दौरान छर्रे लगे हैं। घटना धौलपुर जिले के सैंपू थाना क्षेत्र के तसीमो गांव के पास स्थित पार्वती नदी के पुल के पास की बुधवार दोपहर की है। मामला यूं है कि भरतपुर पुलिस द्वारा एक कुख्यात दस्यु को धौलपुर कोर्ट में पेशी कराकर लौट रही थी। इसी दौरान जाकी गांव के पास बस में कुछ बदमाश बैठ गए, जिन्होंने रास्ते में तसीमो गांव के पास स्थित पार्वती नदी के पुल के पास कुख्यात दस्यु को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए पुलिस जवानों पर मिर्ची पाउडर डालकर फायरिंग कर दी, जिससे बस में अफरा तफरी मच गई और बस में सवार एक यात्री गोली के छर्रे लगने से घायल हो गया। घटना में बस के शीशे भी टूट गए। घटना के दौरान पुलिस जवानों ने बड़ा साहस का परिचय दिया, जिससे बदमाश अपनी कारगुजारी में सफल नहीं हो सके। बस में सिविल ड्रेस में बैठे एक आरएसी के जवान और पुलिस कर्मियों ने बदमाशों का डटकर मुकाबला किया, जिसके चलते बदमाश अपनी योजना में नाकाम रहे। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि भरतपुर पुलिस कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गुर्जर को कोर्ट में पेशी कराकर वापस सेवर जेल में दाखिल करने के लिए रोडवेज बस से ले जा रही थी। इसी दौरान बस में सवार बदमाश को पुलिस गिरफ्त से छुड़ाने की नीयत से हमला किया है। इस दौरान बदमाश पुलिस गिरफ्त में आरोपी को छुड़ाने में नाकाम रहे हैं। पुलिस ने बदमाश धर्मेंद्र से की गई पूछताछ के बाद हमला करने वाले 4 आरोपियों को चिन्हित किया गया है। एसपी शेखावत ने बताया कि घटना से पहले मुरैना एसपी के द्वारा दी गई संभावित वारदात होने की सूचना के आधार पर धौलपुर पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर थी। फिलहाल बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया है। अरे हम यहाँ से धौलपुर से भरतपुर के लिए जा रहे थे। वहाँ पे तरसमा के पास में पुल के पास में 3-4 बदमाश लोग गुंडे बस में आ गए। सो उन्होंने फायरिंग की, मिर्च भी उड़ाई और मेरे छर्रा लग गया और पुलिस वालों पे भी हमला किया। तो क्या हथियार थे उन पर? हाँ, हथियार थे, सभी हथियार। हाँ, क्या घटना हुई है? क्या घटना हुई है? अरे बस में गुंडे बैठ गए, 5 गुंडे थे। फिर वहाँ में एक पुलिस वाले 5 थे जो, और मुंजे में लेके एक आए वे, और वहाँ में कहा को फिर मिर्चे फेंक दी इन लोगों ने, फिर गोली चलाई। एक हमारे बच्चा, तो बच्चे को गोली लगी। फिर सैपू थाने में लेके आए। तो आप लोग का बस में बैठे थे? हाँ, हम बस में बैठे थे और हमने की बंदूक पकड़ ली थी। तो वो कितने लोग थे? वे 5 लोग थे। तो हथियार थे सब पे? सब बंदूक हथियार थे। कितने राउंड गोली चलाई उन्होंने? गन्ने गोली चलाई, कम से कम 5-6 गोली चलाई। धर्मेंद्र लुक्का नाम का डकैत है जो वर्तमान में सेवर जेल में है। आज उसको पुलिस गार्ड द्वारा पेशी पर धौलपुर लाया गया था। पेशी कराने के बाद जब रोडवेज की बस से ये लोग वापस जा रहे थे भरतपुर सेवर जेल में इसको दाखिल करने के लिए, सेवर से सेपऊ से पहले 5 बदमाशान ने गाड़ी को रोका और इसके बाद अंदर दाखिल हुए और पुलिस गार्ड पे मिर्ची फेंक करके इसको छिनाने की कोशिश की। जाब्ते के हथियार भी छीनने की कोशिश की, बस में फायर भी किया, लेकिन बस में जो यात्री थे उन्होंने, और वहाँ एक सिविल ड्रेस में आरएसी का जवान था जो छुट्टी पे जा रहा था, उसने काफ़ी मदद की। तो वो अपने उसमें कृत्य में कामयाब नहीं हो पाए, न कोई हथियार छिना पाए, न कोई मुलजिम को छिना पाए, और इवन जाब्ते ने साहस का परिचय देते हुए एक उनका हथियार भी छीन लिया। इसी दौरान एसपी मुरैना की तरफ से हमारे पास एक इनपुट था कि किसी बस में बाड़ी रोड या सेपऊ रोड पे अभी वारदात हो सकती है,
तो उसको इसके लिए 2 क्यूआरटी की गाड़ियां अलर्ट की गई थी सेपऊ रोड पे, 2 बाड़ी रोड पे। जब बदमाशागन को इसकी भनक पड़ी कि कोई पुलिस का बैकअप आ रहा है तो ये वहाँ से छोड़ के भाग गए। एक सर पता चला ये कौन थे जो हमला? 4 लोग चिन्हित हुए हैं। एक का हमको जो इनपुट मिला था एमपी से, उसमें भी नाम क्लियर हो गया था। बाकी लोगों के अभी पूछताछ हुई है इससे लुक्का से, तो 4 लोगों के नाम क्लियर हो गए, 2 के भी क्लियर होने बाकी। आरोपी की जमानत खारिज कराने खुद धौलपुर एसपी पहुंचे कोर्ट। धौलपुर जिले में बहुचर्चित आशीर्वाद होटल गोलीकांड में आरोपी की आज जमानत होने की संभावनाओं के चलते आज खुद धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश होकर पूरे मामले के तथ्यों से अवगत कराया और आरोपी को जमानत देने का विरोध किया। आपको बता दें कि होटल मालिक रजत मित्तल के जीजा अनूप सिंघल द्वारा अपने ही साले को गोली मारने के लिए डकैत मुकेश ठाकुर गैंग को 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, जिसमें करीब 2 माह पूर्व रजत मित्तल को गोली मारी गई थी। सुपारी देकर गोली मरवाने के आरोप में जेल में बंद आरोपी अनूप सिंघल के वकील ने आज कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए आज खुद धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत एवं जिला सेशन कोर्ट धौलपुर पहुंचे, जहां एसपी ने न्यायालय को मामले की गंभीरता से अवगत कराते हुए आरोपी को जमानत नहीं देने की अपील की। धौलपुर में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब खुद एसपी किसी आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त कराने को लेकर न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। एसपी शेखावत ने बताया कि आरोपी अनूप एक आदतन अपराधी है। इसके अलावा इस पूरी वारदात में उसके कुख्यात डकैत मुकेश की गैंग को सुपारी देकर इस पूरी घटना को अंजाम दिलाया। ऐसे मामले में पुलिस को अंदेशा है कि अगर आरोपी को जमानत मिलती है तो वह एक बार फिर किसी वारदात को अंजाम दे सकता है। वहीं अभी कुख्यात डकैत मुकेश की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, जिस कारण आरोपी का बाहर आना उचित नहीं है। एसपी के पक्ष रखने से पूर्व भी आरोपी के वकील के द्वारा लगाई गई जमानत याचिका के प्रार्थना पत्र को वापस ले लिया और आरोपी की जमानत याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक के अलावा पीपी सुजीत लेचुरिया ने भी अपनी भूमिका निभाई। अमूमन ये होता है कि जिला पुलिस अधीक्षक किसी अपराधी की जमानत को निरस्त करने के लिए जाए, ये सामान्य घटना नहीं है। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम घटित हुआ था आशीर्वाद होटल के रजत मित्तल के ऊपर फायरिंग करके जानलेवा हमला करने का, वो एक सनसनीखेज घटनाक्रम था, जिसमें आरोपी अनूप सिंघल द्वारा गैंगस्टर अपराधियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र करके और उस पर जानलेवा हमला कराया गया था। इसमें 5 लाख रुपए की सुपारी उसको मारने को लेकर के की गई थी। अभी मुकेश गैंग के जो भी अपराधी पुलिस गिरफ्त में आए हैं, अजीत ठाकुर, कल्याण, हरविलास वगैरह, इनसे पूछताछ से पूरा घटनाक्रम का तो खुलासा हो चुका है। लेकिन अनूप सिंघल सहज रूप से इनकी गिरफ्तारी के बिना अपराध से बच निकलने के लिए जमानत का लाभ ले ले, तो ये पूरे घटनाक्रम पर काफ़ी बड़ा एक धक्का लगाने वाली घटना होती। इसलिए लोक अभियोजक भी प्रभावशाली पैरवी करे और उसके द्वारा किन्हीं बिंदुओं पर अगर न्यायालय के समक्ष सही तथ्य पेश नहीं किए जाने की स्थिति हो तो मेरे द्वारा ये तय किया गया था कि हम न्यायालय को पूरा घटनाक्रम अवगत कराएंगे और इस सफेदपोश अपराधी की किसी भी रूप में जमानत नहीं हो, ये सुनिश्चित करेंगे। हमारा मकसद न्यायालय के समक्ष ये तथ्य लाने का भी था कि ये एक ऐसे गैंगस्टर अपराधियों से जुड़ा हुआ है जो समाज के लिए खतरा है और जिनके द्वारा जगह जगह पे सुपारी किलिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इनमें से कुछ अभी पकड़े गए हैं, कुछ फरार चल रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति में अभियुक्त को जमानत का लाभ मिल जाता तो न केवल साक्ष्य खुर्द-बुर्द होते, बल्कि रजत मित्तल जिस पर जानलेवा हमला किया गया था उस पर भी भविष्य में किसी तरह की कोई पुनः जानलेवा हमले की घटना होने की संभावना बनी रहती। हालांकि अभी हमने उसको पूरी सुरक्षा मुहैया करा रखी है और भविष्य में भी उसका परिवार सुरक्षित रहे, ये हम सुनिश्चित करेंगे। अधिकारी, वृत्ताधिकारी, मैं स्वयं और लोक अभियोजक, तो जो आरोपी पक्ष के वकील थे उन्होंने ये महसूस किया कि अभियोजन पक्ष पूरी तैयारी के साथ न्यायालय में उपस्थित है, इसलिए उन्होंने नॉट प्रेस में अपनी एप्लीकेशन को खारिज करा लिया। 2 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि से होगा तीर्थराज मचकुंड का कायाकल्प। जिला कलेक्टर ने पूजा अर्चना कर किया शुभारंभ।
देवस्थान विभाग द्वारा तीर्थराज मचकुंड धौलपुर के जीर्ण शीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मचकुंड के पश्चिमी घाट से प्रारंभ होकर समस्त खंडर नुमा छतरियों का जीर्णोद्धार होगा। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने तीर्थराज मचकुंड में विधि विधान से आज बुधवार को पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि पुरातात्विक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। इसके लिए पुरातत्व विभाग राज्य सरकार द्वारा 2,98,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तीर्थराज मचकुंड में श्री लाडली जगमोहन मंदिर जू सरकार के दर्शन बिना मचकुंड के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। महंत कृष्णदास ने मचकुंड के लिए राशि जारी होने से विकास कार्यों हेतु आभार प्रकट करते हुए प्रसन्नता जताई। इस मौके पर नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल, AA क्लास ठेकेदार मुरारी सिंगल, मनीष सिंगल, मचकुंड महंत कृष्णदास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सैपो कॉलेज में छात्र छात्राओं ने की तालाबंदी, स्टाफ को किया अंदर बंद, प्रदर्शन कर SDM को सौंपा ज्ञापन। राजकीय महाविद्यालय सैपो में खल रही विषय व्याख्याताओं की कमी से खपा छात्र छात्राओं ने आज प्रदर्शन किया। साथ ही कॉलेज में तालाबंदी कर स्टाफ को अंदर बंद कर दिया। इसके बाद एकजुट हुए सैकड़ों छात्र छात्राएं बाजार में होकर रैली के रूप में SDM कार्यालय पहुंचे, जहां अपनी मांगों को लेकर आक्रोशित कॉलेज छात्रों ने SDM कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और कॉलेज में खाली पड़े व्याख्याताओं के पदों को भरने की मांग की। SDM रामकिशोर मीणा को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि कस्बे में कॉलेज संचालित हुए करीब 2.5 वर्ष होने को हैं, जहां करीब 400 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार की उदासीनता के चलते विद्यार्थियों को भारी असुविधा झेलनी पड़ रही है। कॉलेज के लिए भवन नहीं होने के कारण उनको कोठरी नुमा महज 2 कमरों में बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उधर छात्रों के लिए व्याख्याताओं का भी संकट गहरा रहा है। कॉलेज में महज एक विषय के व्याख्याता की नियुक्ति है, एक अन्य हाल ही में अनियंत्रित ट्रांसफर कर दिया है। कॉलेज में व्याख्याताओं के रिक्त पदों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पूर्व में भी कई बार विद्यार्थियों के द्वारा मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन आज तक व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश बना हुआ है। क्या समस्या बता? हम महाविद्यालय सैपो के छात्र हैं। वहाँ पर हम पर डे कॉलेज आते हैं और हमको बुलाया भी जाता है। हम 400 स्टूडेंट आते हैं, लेकिन वहाँ पर केवल एक ही हिंदी साहित्य की क्लास चलती है। बाकी की पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंग्लिश कोई भी क्लास नहीं चल रही है। सभी छात्र, करीब 400 के छात्र आते हैं और वो रोजाना निराश होकर चले जाते हैं। ओनली प्राचार्य सर हैं, डॉक्टर IP सिंह सर, वो हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं। बाकी का कोई उसमें टीचर नहीं है। और राजेश सर लगे हुए थे, उनको 15 दिन के प्रशिक्षण पर मथुरा भेज दिया। लेकिन क्या हुआ सर, मथुरा वहाँ से उनको वापस नहीं बुलाया गया है। करीब 2.5 महीने हो गए, 6 दिन के बढ़ाते जा रहे हैं। और हमें सर कोई भी सुविधा नहीं फिलहाल में, और एग्जाम आ रहे हैं तो हमें टीचरों की ज़रूरत है। हमें टीचर चाहिए। 5 दिन के अंदर अगर इस चीज़ पर नहीं कोई भी एक्शन लिया तो स्टूडेंट फिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी और प्रशासन की होगी। राजाखेड़ा में अज्ञात कारणों से लगी भयानक आग, करीब 60 बाइक और पास में रखी 25 क्विंटल लकड़ी जलकर राख। राजाखेड़ा के पुलिस थाने में आज अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। यह घटना करीब 4 बजे की है, जहां पुलिस थाने की बिल्डिंग के पीछे रखी हुई मोटरसाइकिल, कार व ट्रैक्टर में आग की लपटें उठना शुरू हो गईं। जैसे ही आग धधकी तो मौके पर लोगों में हड़कंप मच गया और चारों ओर लोगों का जमावड़ा हो गया। ऊंची उठी आग की लपटों से ही सूचना पूरे कस्बे में फैल गई, जिससे मौके पर हजारों लोग एकत्रित हो गए। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। वह आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग अपना भयानक रूप ले चुकी थी और शहर के ऊपर काले धुएं की चादर और अंधेरा ही अंधेरा छा गया। आग का विकराल रूप करीब 1.5 घंटे तक लगातार देखने को मिला। पुलिस थाने की पूरी टीम आग को काबू में करने में जुट गई। वहीं DSP मनिया मनोज कुमार गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और आग के कारणों का पता किया तथा आग पर काबू पाने के लिए खुद ने भी अपनी सारी ताकतें लगा दी। अंत में बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस थाने के मालखाना इंचार्ज राकेश मीणा ने बताया कि घटना में 60 से ऊपर बाइक जली है और पास में रखी करीब 25 क्विंटल लकड़ी भी जलकर राख हो गई है। रेडीमेड कपड़ों पर भारी छूट, 650 रुपये, 750 रुपये व 850 रुपये में खरीदें पैंट शर्ट की जोड़ी।
वह मात्र 170 रुपये में लोवर। इसके अलावा हमारे यहाँ होलसेल रेट पर पेंट, शर्ट, लोवर, टी शर्ट, कुर्ते, कैफरी व नेकर आदि रेडीमेड कपड़े मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। मोरल फैशन, पोस्टवाल मार्केट, टाड़ा रोड, मनिया। प्रोपराइटर अफरोज। मोबाइल नंबर 7659460075। हेड ब्रांच रईस गारमेंट, टैंक रोड, दिल्ली। ब्रज माधव का खाना चूक मत जाना, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। जी हाँ, अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है ब्रज माधव फैमिली रेस्टोरेंट, जहां मिलता है स्वादिष्ट खाना व खुला वातावरण। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ गोद भराई, सगाई, शादी की सालगिरह मनाने की विशेष सुविधा उपलब्ध है। पता ब्रज माधव फैमिली रेस्टोरेंट, महाराजपुरा चौराहे के पास, जीटी रोड, धौलपुर। वीसीआर के संबंध में 10 मार्च तक विद्युत अधिकारियों के समक्ष रखें अपना पक्ष। विद्युत निगम धौलपुर के सतर्कता दल द्वारा बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए लोगों की वीसीआर भरी गई थी। इसके संबंध में आमजन 10 मार्च तक विद्युत निगम के अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। विद्युत निगम धौलपुर के अधीक्षण अभियंता वीएल वर्मा ने बताया कि 27 जनवरी 2021 से पूर्व जो लोग विद्युत चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और उनकी वीसीआर भरी गई, वह वीसीआर के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विद्युत निगम की ओर से उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। अधीक्षण अभियंता वर्मा ने बताया कि ऐसे लोग 10 मार्च 2021 से पूर्व कार्यालय अधीक्षण अभियंता जयपुर डिस्कॉम धौलपुर में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि वीसीआर का निस्तारण समय पर किया जा सके। इसके पश्चात निगम की ओर से उचित विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बसेड़ी सरपंच संघ ने 20 सूत्री मांगों को लेकर पंचायत समिति परिसर में दिया धरना। सरकार द्वारा बाकायदा खिलाफी को लेकर आज बसेड़ी सरपंच संघ ने 20 सूत्री मांगों को लेकर बसेड़ी पंचायत समिति परिसर में संघ अध्यक्ष बैजनाथ परमार के नेतृत्व में धरना दिया। इस दौरान सरपंचों ने कहा कि वह काफी समय से 20 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरपंचों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह आंदोलन उग्र होगा और 8 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस दौरान प्रमोद शर्मा दोपरा, संतोष परमार, अजय गौड़, रेखा गुर्जर, निहाल सिंह, अरविंद परमार, रामरती कुशवाहा, राकेश गुर्जर आदि सरपंच मौजूद रहे। ग्राम पंचायत दोपरा हमारी 20 सूत्री मांगों का ज्ञापन हम 1 महीने पहले दे चुके हैं। अगर सरकार ने नहीं माना तो 8 तारीख को हम जयपुर जाकर जयपुर घेराव करेंगे और उग्र प्रदर्शन का रूप देंगे। राजपूत करणी सेना ने फल बांटकर मनाया स्थापना दिवस। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के स्थापना दिवस पर आज बुधवार को धौलपुर जिला अध्यक्ष आकाश जादौन के नेतृत्व में करणी सैनिकों ने डॉक्टर संगीता गुप्ता की उपस्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया व कोरोना टीकाकरण केंद्र मनिया पर फल वितरण किया। इस अवसर पर राजाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सिकरवार, सरनाम सिंह सिकरवार, मानू परमार, मनीष तोमर गोपालपुरा, संतोष तोमर, रविंदर सिंह, सोनू तोमर, नीरज सिकरवार, हरिओम सिकरवार एवं विजयश्री आदि करणी सैनिक उपस्थित रहे। मोटे हनुमान जी धौलपुर पर कलश यात्रा के साथ भागवत कथा शुरू। मोटे हनुमान जी सेवा समिति धौलपुर द्वारा शहर के संतर रोड स्थित प्रतिष्ठित मोटे हनुमान जी मंदिर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज बुधवार को भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। व्यासपीठ पर वैदिक रीति नीति व मंत्रोच्चार के साथ कलशों की स्थापना की गई। भगवताचार्य गीताराम शास्त्री ने कहा कि कलयुग में भागवत कथा कराने व सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। कलश यात्रा में सिर पर कलश रखकर शहर की कन्याएं व महिलाओं ने सैकड़ों की संख्या में भाग लिया। कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ संतर रोड मोटे हनुमान जी से शुरू होकर हेडपंप वाली गली, बजरिया, तोप तिराहा होते हुए मोटे हनुमान जी मंदिर पर कथा स्थल पर पहुंची, जहां पंडाल में कलशों की विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ स्थापना की गई। इस अवसर पर सुखगन भोले, अप्पू, बौली झा, राकेश वैशंदर, नरेंद्र सक्सेना, नरेंद्र त्यागी, शहदेव उंडावाल, मोटे हनुमान जी भक्त सेवा समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। महिला सशक्तिकरण सप्ताह के तहत परियोजना कार्यालय धौलपुर में हुई मेहंदी प्रतियोगिता। महिला एवं बाल विकास विभाग धौलपुर द्वारा महिला सशक्तिकरण सप्ताह में मेरी प्रतिभा को एक मंच थीम पर आयोजित मानदेय कार्मिकों की प्रतियोगिताओं की श्रृंखला में आज बुधवार को दूसरे दिन मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई।
धौलपुर के बाल दिवस परियोजना अधिकारी भूपेश गर्ग ने बताया कि परियोजना धौलपुर में आयोजित प्रतियोगिता में 10 महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य निर्णायक दीक्षा सिंह सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा पूजा अग्रवाल कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग धौलपुर रही। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मोहन कॉलोनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता ममता माथुर व द्वितीय स्थान मदीना कॉलोनी केंद्र की कार्यकर्ता सर्वेश ने प्राप्त किया। इस अवसर पर गर्ग ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं हमारी कार्मिकों को अपनी प्रतिभा को निखारने का शुभ अवसर है। इस मौके पर सहायक लेखाधिकारी मांगीलाल आर्य, प्रतियोगिता प्रभारी पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रवीण मुदगल, सुमन, वरिष्ठ महिला पर्यवेक्षक सपना शर्मा, इंदु सक्सेना, पूनम शर्मा, महिला कल्याण अधिकारी कनुप्रिया, नरेंद्र मीणा, कंप्यूटर सिंह, विजय निर्माण, अजय बंसल, रामतार बड़ेरिया उपस्थित रहे। गर्ग ने बताया कि 4 मार्च को पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर व फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई MD, शल्य तंत्र, पता रत्न शांति गेस्ट हाउस, स्टेशन रोड धौलपुर, स्थायी पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज टॉकीज के बगल में, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 8279 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। बसेड़ी में मेहंदी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर महिला सशक्तिकरण सप्ताह के तहत महिला अधिकारिता विभाग द्वारा आज CDPO कार्यालय पर मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर आकर्षक मेहंदी रचाई। रमा परमार, मनोज कुमारी, गौरी शर्मा, लक्ष्मी, मंजू शर्मा, रेशमा खान आदि ने भाग लिया। SDM सुभाष यादव द्वारा प्रतियोगिता में रमा देवी को प्रथम तथा रेशमा व मनोज कुमारी को संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर घोषित किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन पर्यवेक्षक लोकेश कुमार मीणा के निर्देशन में हुआ। इस दौरान दिनेश पाठक, पद्मा रानी तिवारी, माया श्रीवास्तव, राहुल, मूल सिंह, साहब सिंह, प्रमीण आदि मौजूद रहे। जसूपुरा विद्यालय में संपन्न हुआ वार्षिक उत्सव समारोह। रायाखेड़ा उपखंड के गांव जसूपुरा में आज वार्षिक उत्सव व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण सप्ताह के तहत आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जसूपुरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं की ओर से आत्मरक्षा को लेकर प्रशिक्षण दिया, तो वहीं कई छात्राओं ने रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया। मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि तथा विशिष्ट अतिथि मुख्य शिक्षा अधिकारी रामबीर सिंह सिकरवार, रामबरन सिंह, जसूपुरा चौकी प्रभारी प्रेम सिंह व कृष्णा सिकरवार रहे। रामबीर सिकरवार ने कहा कि आज के समय में बेटियों को शिक्षित करने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए धौलपुर कलेक्टर की ओर से जिले में राजकीय विद्यालयों में आत्मरक्षा शिविरों के माध्यम से छात्राओं को सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाया जा रहा है। प्रधानाचार्य सुनील कुमार ने बताया कि जिन 40 छात्राओं ने आत्मरक्षा महिला सशक्तिकरण के लिए भाग लिया है, उनके लिए आज भामाशाहों ने छात्राओं के लिए ट्रैक सूट दिलवाने की घोषणा की तथा पीने के लिए ठंडा पानी व एक कमरे के निर्माण की घोषणा की। इस अवसर पर सभी भामाशाहों का विद्यालय परिवार की ओर से माला पहनाकर स्वागत किया गया। बसेड़ी के पिपरौन स्कूल में मनाया महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। धौलपुर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आज बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपरौन में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्षता ACVO प्रथम राजेंद्र कुमार मीणा ने की। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें सेल्फ डिफेंस, रंगोली, चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुई। कार्यक्रम का संचालन राम लखन ने किया। विद्यालय प्रधानाचार्य रामबीर सिंह साक ने कार्यक्रमों के उद्देश्य के बारे में छात्र छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी। छात्रा रूबी कुमारी, अनामिका तथा शिक्षक दिलीप कुमार, राकेश कुमार, राजू लाल, अनुराधा शर्मा, अनीता ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बिट्टू सिंह, नीरज कुमार शर्मा, मनोज कुमार, ओम्बी शर्मा, ललित किशोर कौशिक,
रामसाय गिर, महेंद्र सिंह और विद्यालय के समस्त छात्र छात्रा मौजूद रहे। विधि कॉलेज धौलपुर में छात्रों ने पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में रुकटा के तत्वाधान में आज बुधवार को महाविद्यालय परिसर में विधि छात्रों व महाविद्यालय के स्टाफ के द्वारा गर्मी आने के कारण पक्षियों के पानी के पीने के लिए परिंदे बांधे गए। इस दौरान डॉक्टर आर.सी. मीणा ने कहा कि जैसे मनुष्य के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पक्षियों के लिए भी पानी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है। इस अवसर पर छात्र नेता वरुण शर्मा, यशवीर पोसवाल, राहुल जाट ने कहा कि यह काम पुण्य का काम है और आगे भी पक्षियों के लिए सेवा कार्य करते रहेंगे। हमारे संविधान के अंतर्गत भी पक्षियों के लिए संरक्षण करने के लिए कहा गया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के स्टाफ डॉक्टर डामोर, प्रोफेसर दीक्षित, विधि के छात्र अशरफी, शुभम, गौरव, गजेंद्र, रियासत अली, अशोक, राजकुमार, देवेंद्र, भुवनेश, राहुल आदि छात्र उपस्थित रहे। तसीमा अस्पताल में किया गया कोरोना टीकाकरण। कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों व 45 से 60 साल के गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को कोरोना टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण अभियान के तहत तसीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को टीका लगाए गए। टीकाकरण के पहले दिन पीएससी पर कोरोना टीका लगवाने के लिए बुजुर्गों की भीड़ रही, क्योंकि टीकाकरण के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना पड़ता है, जिसके कारण अधिक समय लगता है। वहीं तसीमा पीएससी प्रभारी योगेश कुमार ने कहा कि कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसके तहत कोरोना टीकाकरण का पहला डोज दिया जा रहा है, जबकि दूसरा डोज 28 दिन के बाद दिया जाएगा। आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड सेकंड का फेज शुरू किया गया है, जिसमें 60 साल से ऊपर और 45 से 60 साल के बीच में जो गंभीर रूप से बीमार लोग हैं, उनके लिए टीका लगाया जा रहा है। तो हमने सबसे पहले आज तसीमों के पूरा एरिया कवर करना है। उसके बाद धीरे धीरे हम एक माइक्रो प्लान तैयार करेंगे, जिसके अनुरूप हमारा जो पूरा एरिया है, करीमपुर है, चौराखेड़ा ग्राम पंचायत है, घड़ी चटोला है, उसको अपन बाद में कराएंगे। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर पर धौलपुर जिले में पहली बार विशेष छूट। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिसर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम व सागवान का फर्नीचर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता होलसेल रेट पर हमारे यहाँ मिलता है। माल पसंद आने की व घुन की गारंटी। कोरफोम गद्दों के भी डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी पुराना गद्दा लाओ और नया ले जाओ, एक बार जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर 132 KB, बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल पुत्र उमेश कुमार। गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल और नया कलेक्शन खरीदिए ऑफर में। ब्लैकबेरी, एनएल सोली, पीटर इंग्लैंड, प्यूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों की टी शर्ट, जीन्स, शर्ट आदि उचित दाम पर उपलब्ध हैं। अलग अलग कंपनियों के कपड़ों पर अलग अलग प्रतिशत में छूट ऑफर। इसके अलावा बच्चों के कपड़े, फ्रॉक, नेकर, टी शर्ट, पार्टी वियर कपड़े भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। नादनपुर पीएससी पर 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को लगाई कोरोना वैक्सीन। बसेड़ी उपखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नादनपुर पर बुधवार को 60 साल से ऊपर के लोगों को 45 साल से ऊपर के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को कोरोना टीका लगाए गए, जिसके तहत नादनपुर पीएससी पर 12 बजे के लगभग 30 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पीएससी प्रभारी डॉक्टर रवि सारस्वत ने बताया कि किसी भी बुजुर्ग को टीकाकरण के समय कोई परेशानी नहीं आ रही है। टीकाकरण की प्रक्रिया गुरुवार और रविवार को छोड़कर निरंतर चलेगी। प्रभारी ने लोगों से टीकाकरण कराने की अपील की है। इस मौके पर डॉक्टर रवि सारस्वत, एएनएम हेमलता शर्मा, सुचित्रा, कंपाउंडर प्रताप सिंह, कुंवर सिंह मीणा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहयोगिनी एवं नादनपुर पीएससी का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि सारस्वत, पीएससी नादनपुर प्रभारी। आज मैं जनमानस को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज से हमारे पीएससी नादनपुर पर कोरोना वैक्सीन का काम का शुभारंभ हो गया है। प्रथम चरण में ये टीकाकरण 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लगेंगे एवं साथ में ही 45 वर्ष से 59 वर्ष के जो लोग जो कोमॉर्बिड हैं, जिनको हाइपरटेंशन और डायबिटीज है,
इस तरह के लोगों के टीके लगेंगे और ये टीकाकरण का कार्यक्रम कंटिन्यूस चलता रहेगा। आज हमारे टीकाकरण का प्रथम दिन है और हम 12 बजे तक तकरीबन 30 लोगों के टीकाकरण लगा चुके हैं। किसी भी प्रकार की हमें कोई समस्या नहीं। धौलपुर की कचपुड़ी डांसर अब एक्टिंग में भी कर रही है जिले का नाम रोशन। जी हां, हम बात कर रहे हैं धौलपुर जिले की प्रतिभाशाली पूजा कश्यप की, जो डांसिंग में अपने धौलपुर जिले का नाम देश से बाहर भी रोशन कर चुकी हैं। अब वह एक्टिंग की लाइन में भी कदम रख चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर एक मेरी आस्की एल्बम की है और SRD फिल्म प्रोडक्शन में हथकड़ी क्राइम सीरियल सीरीज 2 में रोल किया है, जिसे खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है। हाल ही में पूजा कश्यप भोपाल में शूट खत्म करके लौटी हैं। पूजा ने मरजाना मेरी जान वेब सीरीज में पुलिस कांस्टेबल का किरदार निभाया है, जिसमें लीड रोल तनुज बीरबानी, वर्खा सिंह अभिनेता और अभिनेत्री के किरदार में है, जो कुछ समय बाद अमेजन पर रिलीज होगी। साथ ही उन्होंने पेटीएम एंड शूट में लीड रोल किया है, जिसमें पूजा मैरिड कपल के रूप में दिखेंगी, जो यूट्यूब चैनल और टीवी पर दिखाया जाएगा। वसेड़ी के पीयूष शर्मा बने हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन के जिलाध्यक्ष। हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन के जिलाध्यक्ष के पद पर वसेड़ी निवासी पीयूष शर्मा को नियुक्त किया गया है। इस दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पीयूष शर्मा ने कहा कि संगठन के लिए पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ वह कार्य करेंगे। इस दौरान उन्होंने हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजय चौधरी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष वसेड़ी के भैरव सिंह परमार, महेंद्र सिंह कोहली, यादराम प्रजापति, राजकुमार कोहली ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया। आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915।